अब तक आपने देखा दुर्गा देवी और उनकी बेटी रोशनी की मुलाकात सिद्धार्थ नाम के लड़के से बार बार होती है। एक तरफ जहां सिद्धार्थ घमंडी डीडी को बार बार अपनी हरकतों से जानबूझकर इरिटेट करता है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की बेटी रोशनी से प्यार कर बैठता है। रोशनी इस बात से बिल्कुल अनजान है कि सिद्धार्थ ही उनकी एनजीओ वाली जमीन पर होटल बनाना चाहता है और सिद्धार्थ को धमकी से भरे ईमेल्स भेजती है। सिद्धार्थ रोशनी को मिलने बुलाता है। इधर रोशनी कंस्ट्रक्शन साइट पर आती है जहाँ गुंडे रोशनी को जान से मार देने की कोशिश करते हैं। एनजीओ के बच्चे रोशनी को गुंडों से बचाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं और इसी बीच सिद्धार्थ भी वहां पहुंच जाता है और रोशनी सिद्धार्थ को खूब खरी खोटी सुनाती है, ये कहकर कि सिद्धार्थ खुराना से वो नफरत करती है। अपने प्यार को खो देने के डर से सिद्धार्थ अपने आप को सिद्धार्थ खुराना का पीए सिद्धार्थ कुकरेजा बताता है। ऑफिस पहुंचकर सिद्धार्थ अपने मैनेजर को सबके सामने थप्पड़ मारता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। मैनेजर गुस्से में एनजीओ पर बुलडोजर चलवाने का ऑर्डर देता है और तभी सिद्धार्थ वहां पहुंच जाता है। अब देखते हैं आगे। बच्चों का घर तोड़ेगा, हाँ? एक झापड़ में बात समझ नहीं आई। क्या कहा था मैंने? क्या कहा था? मैंने कहा था ना इस एनजीओ से, इन बच्चों से और रोशनी से दूर रहना, आंख उठा के मत देखना। इतनी सी बात समझ नहीं आई। अब बात सुन मेरी, दफा हो जाए यहां से। अगर नहीं गया ना तो इस बार ऐसे ही नहीं छूटेगा, एम्बुलेंस में वापस जाएगा। समझा बात? समझा? अब गेट आउट। बच्चों तुम लोग ठीक हो ना? किसी को चोट तो नहीं आई? हाँ सेठ भैया, हम ठीक है। भैया वो लोग ने हमारे घर की छत तोड़ दी और हमारी किताबें भी फाड़ दी। ये सब कुछ उस बेईमान घटिया मैनेजर की वजह से हुआ है। चंद रुपयों की लालच के लिए, अपने फायदे के लिए उसने हमें धोखा दिया, हमारी कंपनी को धोखा दिया, तुम्हें परेशानी पहुंचाई। लेकिन उसको उसके किए की सजा मिल चुकी है। अब वो खुराना प्राइवेट लिमिटेड का हिस्सा नहीं है। तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है। रोशनी, मैं तुम्हें यही बताने आया था कि मैं सिद्धार्थ खुराना। इसके आगे एक वर्ड मत बोलना। जिस सिद्धार्थ खुराना की तरफदारी कर रहे हो ना तुम, उसकी हरकतें देख चुके हम। मेरे बच्चों का घर तोड़ने आए थे उसके आदमी। उसकी कंपनी का एक आदमी इतनी नीच हरकत कर रहा है और उसे पता भी नहीं है। इस घर में मासूम बच्चे रहते, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनकी मासूमियत का फायदा उठा के उन्हें कैसे भी करके बहला लोगे। दीदी आप ये क्या बोल रही हैं? इनकी वजह से ही तो हमारा एनजीओ आज पूरी तरह टूटने से बच गया है। अगर आज सेठ भैया नहीं होते तो
शायद हम लोग बेघर हो गए होते। I'm sorry. Actually, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। In fact, thank you so much. सही टाइम पर आकर हमारी हेल्प करने के लिए। पर से मैं उस रहीज़ादे खुराना को कभी माफ नहीं करूंगी। चलो। एक को रख के देख लिया ना, क्या हुआ? करना होगा तो सारा काम खुद कर लेंगे, लेकिन किसी ऐसे आदमी को नौकरी पे नहीं रखेंगे जिसकी वजह से हमें सर झुकाना पड़े। ओए ओए ओए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कोई इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चल एक काम कर, बैठ। अब बता क्या हुआ? रोशनी के साथ रोशनी के साथ, उसके बच्चों के साथ, उसके एनजीओ के बच्चों के साथ। डैड, आप जानते हैं उस मैनेजर ने रोशनी से निपटने के लिए क्या किया? गुंडे भेजे हैं उसके पास। मन तो किया कि बुलडोजर चलाने की कोशिश की है रोशनी के एनजीओ पर। मैं वक्त पे पहुंच गया, अगर नहीं पहुंचता और उसका बस चलता तो वो रोशनी के ऊपर बुलडोजर चला देता। दैट्स काउंटर ऑफ अ मैन। उसकी हिम्मत कैसे हुई रोशनी के साथ ऐसा? ये देख। ओ भाई, पिछले 2 मिनट में तू 15 बार रोशनी का नाम ले चुका है। ओए कौन है ये रोशनी? ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय नमः। ओम। बड़ी माँ क्या हुआ? अभी तक आप पूजा कर रही थी, भगवान देख लिया, कुछ और देख लिया आपने? क्या हुआ? बड़ी माँ भूत। चामुंडाय नमः। भूत भूत कहाँ है? भूत का इट्स अ रेशम। इट्स अ सिल्की। रेशम, ये क्या कर लिया तुमने? पीपल के पेड़ से उतर के आई हो या स्पाइडरमैन से मिल के आई हो तुम? इट्स अ हेयर स्पर्म। कैसी लग रही हूं मैं? इट्स अ ब्यूटी ना। आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी। ओह, इट्स अ रूम। कमरे में गया ना तो कब्र तक पहुंच जाऊंगा अगर तूने ऐसे शौक दिए तो। भूतों का बसेरा हो जाएगा कमरे में। तूने अपनी शक्ल देखी है? नहीं, सरप्राइज। मैं दिखाऊं सरप्राइज? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अपनी शक्ल देखो पहले। देखो। ओ मेरे पुत्र को प्यार हो गया। ओ भाई, ये खबर तेरी मम्मी को देनी चाहिए। डैड क्या कर रहे हैं? डैड क्या प्रॉब्लम है अभी? अब क्या प्रॉब्लम है यार? प्रॉब्लम ये है कि वो सिद्धार्थ खुराना से नफरत करती है। क्या? उसे लगता है कि उसके एनजीओ पे जो बुलडोजर चला है ना, वो मैंने चलवाया है। पर ऐसा तूने किया क्यों? वो 2 कौड़ी का घटिया कमीना बेईमान मैनेजर, उसने ऐसा किया मेरा नाम इस्तेमाल करके। रोशनी को लगता है कि मैंने किया। अगर उसको मेरी असलियत पता चल गई, यानी कि अगर उसको मैंने बता दिया ना कि मैं सिद्धार्थ खुराना हूं, तो ये जो मेरी प्यार की गाड़ी है जो अब तक शुरू भी नहीं हुई, वो शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। अच्छा एक बात बता जी तेरी असलियत क्या है? डैड, मेरी असलियत ये है कि मैं आपका बेटा हूं सिद्धार्थ खुराना। लेकिन सिद्धार्थ खुराना होने के बावजूद मैं सिद्धार्थ खुराना बनके रोशनी से मिल नहीं सकता, क्योंकि वो सिद्धार्थ खुराना से नफरत करती है। इसलिए मैं उससे मिलता हूं सिद्धार्थ कुकरेजा बनके। बस बहुत हो गया। अभी इसी वक्त जाके मैं रोशनी को सब कुछ सच सच बता दूंगा। उसके बाद जो होगा देख लूंगा। एक मिनट इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। एक बात बता, तू उसको प्यार करता है? करता है ना? ठीक है,
और वो तुझे पसंद करती है? मतलब सिद्धार्थ कुकरेजा को पसंद करती है ना? पता नहीं डैड। अरे मुझे पता है। और सुन, इस प्यार के लिए ना तू सिद्धार्थ कुकरेजा बना रहा। अब झूठ नहीं डैड, अब उसे सब कुछ बता दूंगा मैं। एक मिनट देख, सबसे पहले उसकी नजरों में हीरो बनने की कोशिश कर। उसके लिए चाहे तुझे जिंदगी भर सिद्धार्थ कुकरेजा बना रहना पड़े ना, मतलब पीए बना रहना पड़े, तो एक बार क्या 100 बार बन जाना। ओ यार, अपने पहले प्यार को कोई इस तरह से थोड़ी ना जाने देता है। ओके डैड, मैं चला। ओए लिसन लिसन लिसन, अब की बार नो कार, ऑटो से जा, ऑटो से। अब बात जब यहां तक पहुंची गई है, छुट्टे हैं तेरे पास? नहीं, 1000 के नोट है। क्यों? 1000 के नोट नहीं चलेंगे काके, 50 रुपए पकड़। और जब वहां उतरे ना तो एकदम ऑटो से उतर के ना पसीना पोंछना स्टाइल में। लड़कियों को कभी कभी ये अदा भी बहुत पसंद आती है। चलता हूँ। ओके, थैंक यू। जी मिस्टर मेहता, नहीं आई वोंट बी लेट, मैं रास्ते में ही हूँ, बस पहुंच ही रही हूँ। जी सी यू। थोड़ा जल्दी लोगे, 20 मिनट में पहुंचना है। मैडम आगे जाम लगा हुआ है। एक काम करो, आगे वो जाके जो राइट टर्न है ना उसमें ले लो। लेकिन वो वन वे ट्रैफिक है मैडम। जितना कह रही हूँ उतना करो, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं संभाल लूंगी। जी मैडम। डैम, क्या किया आपने? ध्यान से नहीं चला सकते थे? मैडम थोड़ा तमीज से, एक तो वनवे में घुसाई हो और अपने को उल्टे रही हो। स्टूपिड, बदतमीज, बात करने का सलीका ही नहीं आजकल लोगों में। एक मिनट, आप जाइए, काहे नाराज हो रहे? तो जी हाँ, आप जाइए। ओके साहब। जी मैं। एक तो मैं अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रही हूँ, ऊपर से तुम जैसे बदतमीज से पाला पड़ गया। दिन ही खराब है मेरा। आंटी जी, नो दिस इज नॉट फेयर। मैं बदतमीज नहीं हूँ, आपकी गाड़ी बदतमीज है। एक तो वन वे में घुस गई है, उसके ऊपर से एटीट्यूड दिखा रही है, देखिए ना। कितनी देर लगेगी? अभी कम से कम 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा? 1 घंटा? आप तो फंस जाएंगी। एक बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने अर्ज किया है कि मुंबई की हसीन शाम है, लेकिन फिर भी हर जगह ट्रैफिक जाम है। आपको जरूरी काम है और इस वक्त सिर्फ ऑटो का ही इंतजाम है। क्या बोलती हैं आंटी जी, चलेंगे हमारी फुल पावर सवारी में? लेट हो जाएंगी आंटी जी, फंस जाएंगी आप, आ जाइए। अगर मीटिंग के लिए लेट पहुंची तो मिस्टर मेहता डील कैंसिल कर देंगे। चलिए भैया, चलिए। उप्स, सॉरी आंटी जी। अरे ध्यान से नहीं चला सकते? ऑटो आता भी है चलाना क्या? लड़ी इडियट। इडियट बोले तो? इडियट बोले तो हिंदी में हमको गधा कह रही हैं। ए मैडम, अपने को गाली नहीं देने का। आपने देखे गाड़ी चलाओ। और तुम किसी के टाइम की तो कदर हो ही नहीं सकती। खुद तो कभी कुछ किया ही नहीं ना, हमेशा बस ऐसी खाली जेब घूमते रहते हो। जो लोग मेहनत करना चाहते हैं उन्हें तुम जैसे मिडिल क्लास वाले लोग। हम जैसे मिडिल क्लास लोग मतलब? ये जो आप बार-बार मिडिल क्लास बोलती रहती हैं आंटी जी, आपको लगता क्या है गाली है ये? आपकी विशेष जानकारी के लिए बता दो, इस देश का मैक्सिमम हिस्सा मिडिल क्लास लोगों से बना है, उन्हीं के खून पसीने से चलता है। काइंड फॉर इन्फॉर्मेशन। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। अब तुम लोग सिखाओगे कि देश कैसे चलता है? अरे देश तो तब चलेगा ना जब तुम्हें चोरी चकारी से फुर्सत मिलेगी। बस फ्री फंड का पैसा मिल जाए उड़ाने के लिए, दैट्स ऑल। देश की गाड़ी चलती है हम जैसे अमीरों की मेहनत से, समझे? अरे छोड़िए आंटी जी, अपनी गाड़ी तो चला नहीं पाई आप। जिस गाड़ी में बैठकर आप अपनी मीटिंग को जा रही हैं ना, वो हमारे मिडिल क्लास ऑटो वाले भैया की वजह से चल रही है। यस। लेकिन छोड़िए, आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली बात है। शट अप। अरे हाथ नीचे करो, मैं तुम्हारे हाथ से नहीं डरती। आपकी तो गई, मेरी नहीं जाएगी तुम्हारी हेकड़ी।
जब मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी तुम्हारे खिलाफ हैरेसमेंट चार्जेस के साथ। वैसे तुम जैसे लोग से अच्छे तरीके से डील करना आता है। हम जैसों से कैसे डील करना है आंटी जी वो छोड़िए, और ये सोचिए कि उनसे कैसे डील करेंगे जिनके साथ आपकी मीटिंग थी, क्योंकि आपकी मीटिंग गई। क्या बक रहे हो? ये बक रहा हूं कि हम बहुत आगे आ चुके हैं, हमें बहुत पीछे रुकना था। हाथ उठा के आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने मेरी सुनी नहीं। आप भुगतिए। चुप। वो ऑटो वाले भैया आगे से यू टर्न लो जल्दी। हाँ बस वो उधर उधर रोक दो बस। हाँ इधर इधर इधर। आंटी जी पैसे दीजिए। सो सॉरी। ओ मैडम, छुट्टा नहीं है अपने पास? हाँ तो क्या हो गया, मैं तो अक्सर मिलता रहता हूँ इनसे। एक काम करो, मेरे भी काट लो, जब अगली बार मिलूंगा आपसे वापस कर दूंगा। दोबारा मिलने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट कीप द चेंज। अच्छा रख लो। जब भी ये बदतमीज मिडिल क्लास आदमी मिलता है तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हो जाती है। आई जस्ट होप आज कोई गड़बड़ ना हो, नहीं तो मैं अच्छी खासी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी। आई एम सो सॉरी मिस्टर मेहता, एक तो ट्रैफिक इतना ज्यादा था, ऊपर से गाड़ी भी खराब हो गई। आई एम सॉरी दीदी, लेकिन मुझे लगता है कि आपको टाइम और कमिटमेंट की वैल्यू नहीं है, और मैं ऐसे लोगों के साथ काम करके कोई रिस्क नहीं ले सकता। एक्सक्यूज मी। फिर मिलते हैं दीदी। See you. सिद्धार्थ आओ ना प्लीज। ये मिस्टर खुराना की तरफ से एक तुम सबके लिए एक छोटा सा चेक विद अपॉलजी। आपने ठीक कहा था डैड, पहले रोशनी का दिल जीतना पड़ेगा, और वो इस वक्त सिद्धार्थ खुराना नहीं, गरीब सिद्धार्थ कुकरेजा ही जीत सकता है। जैसे ही रोशनी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, सबसे पहले उसे अपने सिद्धार्थ खुराना होने का सच बताऊंगा। ये वादा है मेरा। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, तुमने हम सबकी बहुत हेल्प की है। यू नो, तुम नहीं होते तो शायद खुराना ये सब नहीं करता। शायद क्या, आई एम श्योर तुम्हें कितना आउट ऑफ द वे जाना पड़ा होगा ना ये सब करने के लिए। यू नो, यही डिफरेंस है तुम में और उस घटिया खुराना में। रोशनी, ऐसा नहीं है मिस्टर खुराना, मतलब इतने भी बुरे। रिलैक्स सिद्धार्थ, मैं समझ सकती हूँ तुम उसके एम्प्लॉय हो, इसलिए उसकी तरफदारी कर रहे हो। एंड यू नो व्हाट, दैट शोज कि तुम कितने ईमानदार हो और कितने लॉयल। और वो खुराना, I hate him to death। और अच्छा हुआ वो आज आया नहीं। पता है वो अगर आज यहाँ आ गया ना, you know what, I'm gonna kill him। Relax. It's okay. मैं चलूं? या ओके बाय। या ओके बाय। ओके। बेवकूफ, इडियट। लात पड़नी चाहिए तेरे को, मुक्के पड़ने चाहिए, जूते पड़ने चाहिए। वैसे तो पट 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 दिन भर बोलता रहता है, रोशनी के सामने एक शब्द नहीं फूटा मुंह से। और मैंने जो किया वो किया। आप क्या कर रहे थे बॉस? क्या रहे थे? 5 मिनट नहीं था उसके साथ में, 5 मिनट।
थोड़ी गुफ्तगू, थोड़ी बातचीत, रोमांस तो चलो दूर की बात है, थोड़ा टाइम तो स्पेंड करने देते। 5 मिनट में बाहर निकाल दिया आपने। बड़े बॉस बने फिरते हो ना दुनिया के, कुछ मिरेकल शिरकल दिखाओ यार, कुछ मैजिक शैजिक दिखाओ, जादू आदू कुछ दिखाओ। कोई उम्मीद ही नहीं है, मुझसे तो है नहीं, आपसे भी नहीं है। सिद्धार्थ,